लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शैतान आज भी अपनी युक्तियों के साथ लोगों को गुमराह कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी हमने देखा था कि शैतान, जैसे आज ज़्यादातर लोग सोचते हैं, अंडरग्राउंड या पृथ्वी के नीचे नहीं है, वरन वह पूरी तरह एक्टिव है लोगों को गुमराह करने के लिए। तो जब हमें यह एहसास हो जाता है कि शैतान अंडरग्राउंड नहीं है, वरन वह अपनी युक्तियों, अपनी स्कीम्स के साथ बड़ी तादाद में लोगों को गुमराह कर रहा है, उन्हें मिसलीड कर रहा है, तो सिर्फ एक ही सच्चाई हमारे सामने आती है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और वो है पवित्र बाइबल की सच्चाई। तो फॉलन एंजल और नेफिलिम के बारे में जो पिछला हमारा वीडियो था, उससे बहुत सारे और भी डिस्कशन सामने आई हैं, बहुत से सवाल सामने आए हैं। तो आज हम फॉलन एंजल्स और नेफिलिम कहाँ से आए और जो स्वर्ग में युद्ध हुआ फरिश्तों के दरमियान, इस सब को आज हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस सारी नॉलेज को, सारी इन्फॉर्मेशन को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में जिस युद्ध का जिक्र हुआ है स्वर्गदूतों और उन दूतों के बीच जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया, और फिर इस युद्ध के बाद शैतान और उसके दूतों को परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा दिया गया। और फिर इस युद्ध के बाद शैतान और उसके दूत फिर स्वर्ग में आ जा नहीं सकेंगे। और इस सच्चाई को हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 8 में कि स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही, जिसका सिंपली मतलब यह है कि इस युद्ध के बाद शैतान और उसके दूतों के पास फिर से स्वर्ग में आने या जाने की जगह ना रहेगी। अब जब भी हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अब परमेश्वर के सिंहासन की, उसके उपस्थिति की, जहां पर वह विराजमान है, उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन इस वचन में जो ग्रीक शब्द है, ये इशारा करता है या कर सकता है स्काई यानी आकाश की तरफ भी, यूनिवर्स की तरफ भी। और इस कारण बहुत से विद्वान इस वचन की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन इस प्रकार करते हैं कि जब फाइनली आखिर में शैतान स्वर्ग से, आकाश से गिरा दिया जाएगा और वह फिर कभी भी आकाश में या स्वर्ग में आ जा नहीं सकेगा। अब स्पष्ट रूप में देखा जाए तो इस युद्ध के बाद यही होता है कि उसके पास फिर से योग्यता नहीं रहती है, वही जो उसके पास पहले थी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का जो युद्ध है, ये या तो पास्ट में हो चुका है और या फिर आने वाले समय में ये होने वाला है। तो आमतौर पर यही दो बातें मानी जाती है कि या तो ये अतीत में हो चुका है और या फिर ये भविष्य में होने वाला है। तो हम इसे कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? वेल, तो इसे स्पष्ट तौर पर देखने के लिए हमें पवित्र बाइबल में देखना पड़ेगा कि कहीं बाइबल में ऐसा कोई वचन है जहां पर ये बताया गया हो कि शैतान अभी भी आकाशों में है या स्वर्गीय स्थानों में है। और इस बात को जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य 12 का जो युद्ध है, ये अतीत में हो चुका है या फिर ये भविष्य में होने वाली एक घटना है। तो हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमने देखा था कि संत पौलुस इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में कहते हैं कि हमारा माली युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये वचन में साफ साफ बताता है कि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आकाश में है। इंग्लिश में लिखा है इन हेवनली प्लेसेस। ओके, तो ये ट्रांसलेशन ESV है। तो अगर हम KJV ट्रांसलेशन में देखते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, देखिए यहां पर कि ये जो आत्मिक सेनाएं हैं ये कहां पर है? इन हाई प्लेसेस। तो अगर हमें इस वचन की गहराई में जाना है तो इस वचन के जो असल ग्रीक यूनानी शब्द हैं उन्हें देखना पड़ेगा। अब एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए हमेशा कि ये जो बाइबल है ये इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी। जो पुराना नियम है ये इब्रानी भाषा में लिखा गया था और जो नया नियम है ये यूनानी में यानी ग्रीक में लिखा गया था। और ये बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अब हमें ऐसे टूल्स दिए हैं जिनसे हम हर वचन के जो इब्रानी या यूनानी शब्द हैं उन्हें देख सकते हैं। जो बाइबल के विद्वान हैं उन्होंने जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन सब को इकट्ठा करके जो बाइबल है आज हमारे पास,
इनके असल वर्ड्स को देखा है और उन्हें इन टूल्स में दे दिया है ताकि हम सब बहुत आसानी से इन्हें देख पाएं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है जब ये कहता है कि दुष्ट की आत्मिक सेनाएं स्वर्गीय स्थानों में हैं या आकाश में हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस शब्द हेवनली प्लेसेस का जो असल यूनानी शब्द है वो क्या है। तो हम इस वर्स को जब ओपन करते हैं तो इस शब्द हाई प्लेसेस, क्योंकि हमने किंग जेम्स वर्जन को ओपन किया हुआ है, तो इसके हम जो यूनानी शब्द है, जो ग्रीक शब्द है, उसे देखते हैं। तो जब हम नीचे आते हैं और देखते हैं इस शब्द हाई को, इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो यूनानी शब्द है वो क्या है, और वो है इपोरेनियस। तो यह किस चीज की तरफ इशारा करता है? देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन हेवन, वो चीजें जो स्वर्ग में रहती हैं, इन हेवनली रीजन्स, सेलेस्टियल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शब्द एपोरेनियस केजेवी वर्जन में बहुत बार पवित्र बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। मत्ती की अंजील में, यूहन्ना की अंजील में, कुरिन्थियों के जो खत है उसमें, और एफिसियों में भी। तो इसका ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? उन चीज़ों की तरफ जो स्वर्गीय स्थानों में है, इन हेवन, इन हाई प्लेसेस। और इसी कारण ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आत्मिक सेनाएं हैं, ये जो दुष्ट की आत्मिक सेनाएं हैं, ये कहाँ पर रहती हैं? आकाश में, स्वर्गीय स्थानों में, इन हाई प्लेसेस, क्योंकि यही शब्द स्वर्ग के लिए और भी जगह इस्तेमाल हुआ है। तो ये दुष्ट की आत्मिक सेनाएं अंडरग्राउंड नहीं है, पृथ्वी के नीचे नहीं है, वरन वचन इसे साफ साफ बताता है कि दुष्ट की आत्मिक सेनाएं आकाश में हैं, स्वर्गीय स्थानों में हैं। तो अगर शैतान और उसके दूत स्वर्गीय स्थानों में हैं, तो क्या प्रकाशित वाक्य का जो युद्ध है ये हो चुका है? क्योंकि यह वचन कहता है कि जब शैतान और उसके दूत गिराए जाते हैं तो स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। तो अब शायद आपको ये समझ आ चुका होगा कि क्यों लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का ये युद्ध हो चुका है या फिर ये एक फ्यूचर इवेंट है। तो इस विषय में कोई दो राय नहीं है कि क्यों लोग ये मानते हैं कि ये फ्यूचर इवेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शैतान वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि अभी भी आकाश में है, स्वर्गीय स्थानों में है और लोगों को गुमराह कर रहा है। और हम अपने आसपास में देख सकते हैं कि कैसे आज भी शैतानी कार्य हो रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वह अब भी एक्टिवली अपना काम कर रहा है और बंधा हुआ नहीं है। और हाँ, हम समझते हैं दूसरे नजरिए को भी कि वह स्वर्ग से ऑलरेडी गिरा दिया गया है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। और हम ये भी पढ़ते हैं कि वह गर्जने वाले सिंह की नाई घूमता है कि वह किसको फाड़ खाए। तो हम इस सारी उलझन के बारे में क्या कहें? तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला हुआ है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपकी शिक्षा, आपने जो सीखा है उसके बाद इस सब के बारे में आपकी क्या राय है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और डिस्कस करके आप भी अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। अब मैं ये सोचता हूं कि इस वचन में ज़्यादा संकेत ये हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का स्वर्गदूतों और शैतान और उसके दूतों के बीच का ये जो युद्ध है, ये सृष्टि के उत्पन्न होने से पूरी तरह पहले नहीं हुआ है। और अध्याय 12 वचन 9 में इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वचन 10 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो यहां पर यह वचन हमें बता रहा है कि जो भाइयों पर यानी कि परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था, वह गिरा दिया गया है। यह वचन स्पष्ट कर रहा है कि वह दिन रात परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाया करता था। तो अगर यह घटना सारी सृष्टि और इंसान को बनाने से पहले हुई है, तो सवाल यह है कि फिर वह दिन और रात किसके ऊपर दोष लगा रहा था। शायद आप बात को समझ गए हैं, और यही कारण है कि बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक पास्ट अतीत का ही इवेंट नहीं है, क्योंकि वह अब भी हमारे ऊपर यानी भाइयों के ऊपर दोष लगा रहा है।
और वचन में बताता है कि फिर वह गिरा दिया गया। और ये वही चीज है जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी अय्यूब के बारे में, कि शैतान परमेश्वर के सामने अय्यूब पर दोष लगा रहा है, भले ही अय्यूब एक धर्मी पुरुष है और वह कहता है कि वह परमेश्वर को त्याग देगा अगर उसके ऊपर पीड़ा लाई जाती है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि अय्यूब के समय से ही नहीं वरन आज भी शैतान के पास एबिलिटी है कि ना सिर्फ पृथ्वी पर वरन आकाश में, स्वर्ग के स्थानों में परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाने वाले के रूप में वह घूमता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब देखिए वचन 11 जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे शैतान स्वर्ग से गिराया गया था। और वे यानी विश्वासी मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही और बाकी है। तो यहां पर हम फिर देख सकते हैं कि यह सब सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले नहीं हुआ है, क्योंकि यहां हम इस वचन में देख सकते हैं कि शैतान को नीचे गिराने में यीशु का लहू और उसके लोगों की गवाही शामिल है। यस ऑफ कोर्स सृष्टि की रचना से पहले शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था, लेकिन ये फाइनल आकाश से गिरा दिया जाना परमेश्वर यीशु मसीह के लहू और उसके लोगों की गवाही के द्वारा होगा। और यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका और हमारा सुसमाचार का प्रचार करना शैतान और उसकी ताकतों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो देखिए यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता है कि सुसमाचार लोगों को सुनाया जाए। यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता है कि ऐसे वीडियोस लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जितना उसको एक्सपोज किया जाएगा उतना ही वह अपने गिराए जाने के करीब होगा और उसकी कमजोरियों का सबको पता चलेगा। तो मुझे विश्वास है कि यह सारी पहेली अब शायद आपको समझ आ रही है, क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के युद्ध के साथ शैतान को आकाश और स्वर्गीय स्थानों से पूरी तरह गिरा दिया जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों शैतान पृथ्वी पर गिराए जाने के बाद इतना क्रोधित है। जैसे वचन 12 में लिखा है, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और इसके बाद वह क्या करता है, वह एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देता है और उसे खड़ा करता है। और इसी कारण हम क्या देखते हैं कि इस अध्याय के अगले अध्याय यानी अध्याय 13 में एंटी क्राइस्ट सीन पर आता है। अब एक और बात यहां पर देखते हैं कि अगर शैतान ट्रिबुलेशन यानी महाक्लेश से पहले इस पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो यशाया अध्याय 14 में जहां शैतान का जिक्र हुआ है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहां लिखा है कि शैतान अधोलोक में गिराया जाएगा। तो ये कब होगा? क्या ये हो चुका है या फिर ये होने वाला है? तो यशाया अध्याय 14, कुछ लोग ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये पहले ही अतीत में हो चुका है, लेकिन इन लाइट ऑफ ऑल दैट वी हैव सीन सो फार, जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है, इस हिसाब से यशाया की ये भविष्यवाणी है जो भविष्य में आने वाले समय में पूरी होगी। तो चलिए देखते हैं यशाया अध्याय 14 वचन 13 में। यहां पर देखिए यशाया शैतान के बारे में क्या कहता है। लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो यहाँ पर यशाया शैतान का जो अंत है उसके बारे में बताते हुए कह रहा है कि कैसे उसके अंदर ये घमंड आया कि मैं स्वर्ग से भी, आकाशों से भी, स्वर्गीय स्थानों से भी ऊपर चला जाऊंगा और जो परम प्रधान यानी मोस्ट हाई है उसके तुल्य हो जाऊंगा। तो देखिए आगे क्या लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तो अगर ये भविष्यवाणी शैतान के अंत की है, तो ये अधोलोक इंग्लिश में शियोल का मतलब क्या है? तो जब हम इस शब्द के असल यूनानी शब्द को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस शब्द इब्रानी में शिहो, इसका मतलब है अंडरवर्ल्ड या ग्रेव या पिट यानी गड्ढा। और पुराने नियम में इसका अक्सर इस्तेमाल होता था अबोर्ड ऑफ द डेड करके, जहां मुर्दा रहते हैं।
तो ये वचन में बताता है कि शैतान को शियोल में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये इशारा कर रहा है अंडरवर्ल्ड की तरफ, ग्रेव की तरफ, या फिर गहरे किसी गड्ढे की तरफ? तो चलिए हम उस वचन के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो ये वचन बताता है कि उसे अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, और जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोचकर कहेंगे। ये वचन कहता है कि शैतान को अधोलोक में गिराया जाएगा, जहां पर कुछ लोग होंगे, आत्माएं होंगी जो उसकी तरफ ताकते हुए सोचेंगी। तो ये वचन भी इशारा करता है कि जब शैतान को अधोलोक में या गहरे गड्ढे में गिराया जाता है, तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो पृथ्वी के सृष्टि के बनाए जाने से पहले हुई है। क्योंकि जहां पर शैतान को गिराया जाता है वहां कुछ लोग हैं, कुछ आत्माएं हैं जो उसे देखकर सोचती हैं, उसे ताकती हैं। और इस कारण यह बात यहां पर भी स्पष्ट हो जाती है कि ये एक फ्यूचर इवेंट यानी एक आने वाले समय की घटना है। तो अगर यह घटना अतीत में नहीं हुई है तो भविष्य में कब होगी? तो आइए हम देखते हैं शैतान की टाइमलाइन को। तो एक वक्त था जब शैतान स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और वह एक खूबसूरत स्वर्गदूत था। और फिर उसके इन सारे वरदानों के कारण उसके अंदर घमंड और नफरत पैदा होने लगी, और वह परमेश्वर के साथ जलसी करने लगा। और उसके इस गुनाह की वजह से वह और उसके वह दूत जिन्होंने उसके साथ मिलाप कर लिया था, वह सब के सब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए गए, और वह आकाश में गिरा दिए गए, जहां वह पृथ्वी पर और आकाश में स्वर्ग स्थानों में भी घूम सकते थे। और परमेश्वर की उपस्थिति से गिराए जाने के बाद भी शैतान स्वर्ग में घूमता था और भाइयों के ऊपर दोष लगाता है, जैसे उसने अय्यूब पर दोष लगाया था। और हम जानते हैं कि ऐसा वक्त आता है जब शैतान पूरी तरह स्वर्गीय स्थानों से, आकाशों से गिरा दिया जाएगा, जब वह प्रधान दूत मिकाएल के साथ युद्ध करता है। और ये शैतान पृथ्वी पर गिराया जाता है, और यही शैतान फिर एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देता है। और फिर एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने और इस संसार के ऊपर हलचल मचाने के बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो देखिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि तब क्या होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। और फिर आगे वचन 3 में लिखा है, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु वापस लौटते हैं तो शैतान को कहां फेंक दिया जाएगा? अथाह कुंड में। ओके, तो ये एक टॉपिक था। अब पिछले वीडियो से बहुत से लोगों के मनों में सवाल खड़े हुए थे, और वो थे नेफिलिम्स के बारे में। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे उस नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।